ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्र को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज 4 मार्च 2024 है। अभी रात के 11:30 बजे, 11:30 भी बज गए हैं, लगभग 11:45 हो रहे हैं। इतनी रात को मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। अभी से ठीक 3 घंटे पहले, मतलब शायद लगभग 8:30 बजे के करीब, स्वातंत्र्यवीर सावरकर इस फिल्म के 3 मिनट और 21 सेकंड के ऑफिशियल ट्रेलर को जी स्टूडियोज यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया। मुझे पहले से पता था कि आज 4 मार्च को ये ट्रेलर रिलीज होने वाला है। कल ही मैंने इसको लेकर के एक पोस्ट देखी थी, परंतु टाइमिंग मुझे पता नहीं थी। मैं अभी शाम को कुछ काम में बिजी था। थोड़ी देर पहले ही मैंने जब फ़ोन हाथ में लिया तो पता चला कि भाई ट्रेलर तो रिलीज़ हो गया है। तुरंत मैंने यूट्यूब पर सर्च किया ट्रेलर को और ट्रेलर देखा। हालांकि जैसे कि आप में से कई सारे मित्र जानते भी होंगे, मैंने इस फिल्म के बारे में ऑलरेडी 2-3 वीडियोस बनाए हुए हैं। इसकी जब अनाउंसमेंट हुई थी करीब 3 वर्ष पहले, उसके बाद भी इसको लेकर जो कुछ भी अपडेट्स वगैरह आए, 2-3 बार हमने इस फिल्म के बारे में चर्चा की हुई है। तो मेरे मन में तो इस फिल्म को लेकर के काफ़ी संदेह थे, काफ़ी सारे प्रश्न चिन्ह थे। जब इसको अनाउंस किया गया था तब बताया गया था कि महेश मांजरेकर इसे डायरेक्ट करने वाले हैं। बाद में इस प्रोजेक्ट से पीछे हट गए। फिर रणदीप हुडा स्वयं इस फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए सामने आए। और इसके साथ ही सबसे बड़ी चिंता जो मेरे मन में थी वो तो भाई इसके जो प्रोड्यूसर है संदीप सिंह, उनको लेकर के थी। भाई मेरा तो बिल्कुल मेरे मन में तो बहुत सारे संदेह और प्रश्न चिन्ह हैं उनको लेकर के। मतलब जिस प्रकार की उनकी एक तो बहुत ही ज़्यादा घटिया या फिर मीडियोकर ऐसी जो कुछ सो कॉल्ड नेशनलिस्ट राष्ट्रवादी फिल्में आई हुई है उनकी इससे पहले, उनके कारण और भी जो कुछ उन्होंने प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए हुए हैं, विशेषतः जो कुछ रवि जाधव जैसे फिल्म मेकर को उन्होंने डायरेक्टर के रूप में लेकर के कुछ जो प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए हुए हैं। रवि जाधव उन्होंने न्यूड जैसी फिल्म जिसमें हिंदू देवी देवताओं के नग्न चित्र निकालने वाले जो M.F. हुसैन का महिमा मंडन किया गया था। तो ऐसे फिल्म के मेकर को लेकर के सो कॉल्ड राष्ट्रवादी फिल्में जो कुछ उन्होंने अनाउंस की हुई है, तो उनको लेकर मेरे मन में तो चिंता थी। अभी अटल फिल्म रिलीज़ हुई थी, मतलब वो भी ठीक ही थी, जैसे बनाना था तो बना दी। कुछ बहुत एक्सेप्शनल हम उसको नहीं कह सकते हैं। और विशेषतः पंकज त्रिपाठी का जो परफॉर्मेंस था वहाँ पर, वो तो मजाकिया था, लिटरली मजाकिया था उस फिल्म में भी। तो बहुत सारे कारण थे मेरे मन में इस प्रोजेक्ट को लेकर के संदेह थे, विशेषतः प्रोड्यूसर का वो उस नाम के कारण ही। तो बिल्कुल मरे मरे मन के साथ में मैंने इस ट्रेलर को देखना शुरू किया था। पर विश्वास करिए, इस ट्रेलर जैसे जैसे आगे बढ़ता गया और जब ये ट्रेलर पूरा हुआ ना, मैंने तुरंत सोचा कि भाई मुझे तो अब तुरंत आप सबके साथ में इसके बारे में बात करनी है। क्योंकि चलिए, मेरे मन में जो कुछ भी विचार है वो बातें कोई मायने नहीं रखती। अगर फिल्म बढ़िया हो तो भाई मैं तो स्वयं होकर के इसको प्रमोट करूंगा। और जब मैंने ट्रेलर देखा तो अभी ट्रेलर में जितनी बातें दिख रही है उससे तो भाई फिल्म बहुत बढ़िया बनी हुई लग रही है। परफॉर्मेंसेस यहाँ पर बढ़िया लग रहे हैं, विशेषतः रणदीप हुडा उनका परफॉर्मेंस बढ़िया लग रहा है। बस वो एंडिंग में जहाँ पर वे संबोधित कर रहे हैं, सभी सामने जो लोग बैठे हुए हैं जनता को वे जो संबोधित कर रहे हैं ना, तो वो वहाँ पर थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही ओवर लगा वो एक सीन मुझे। बाकी तो सब जगह पर रणदीप हुडा उनका जो परफॉर्मेंस है, उनका जो डेडिकेशन है, समर्पण है, वो पूरी तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं। वो एक सीन केवल छोड़ करके वहाँ पर उनके एक्सप्रेशंस कुछ बहुत ही ज़्यादा लाउड कहने की अपेक्षा, पता नहीं, सही नहीं लग रहा था मुझे वो एक सीन। बाकी तो पूरा ट्रेलर मुझे बहुत पसंद आया। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनी हुई फिल्म लग रही है, प्रोडक्शन वैल्यू बढ़िया लग रही है, परफॉर्मेंसेस बढ़िया लग रहे हैं, डायरेक्शन भी, एडिटिंग, हर प्रकार से मुझे तो अभी ये फिल्म बहुत बढ़िया बनी हुई लग रही है। और ट्रेलर पूरा होने के बाद में मैंने शुरुआत में तो लगा था कि यार चलो सुबह उठने के बाद में बात करते हैं। अभी रात के 11:15 11:30 बज गए हैं, क्या वीडियो शूट करना, इच्छा नहीं थी, परंतु फिर भी मैं तुरंत कैमरा शुरू करके बैठ गया। क्योंकि भाई अगर चीज़ अच्छी बनी हुई हो तो मेरे विचार फिर वो कोई मायने नहीं रखते हैं। बस आशा करते हैं कि अभी जितना हमें जिस प्रकार से ये ट्रेलर से फिल्म लग रही है वैसी ही फिल्म थिएटर में हो, कुछ इतिहास से छेड़छाड़ या ज़बरदस्ती कुछ ऐसी बातें फिल्म में ना हो। इसकी आशंका तो मुझे अभी थोड़ी सी कमी लग रही है। अच्छी होगी ऐसा मुझे थोड़ा सा विश्वास अभी जग रहा है इस प्रोजेक्ट को लेकर के। हालांकि मैं तो फिर भी कहूँगा कि जो राष्ट्रवादी फिल्म मेकर्स में जितनी मैच्योरिटी या जिस प्रकार से कुछ बातें सटल वे में कहिए या जो रखने जिस प्रकार से रखी जा सकती है उस लेवल तक तो हम नहीं पहुँचे हैं, परंतु फिर भी ओवरऑल अभी मुझे कम से कम ये ट्रेलर पसंद आया है। और जहाँ तक बात है सावरकर जी की, स्वातंत्र्यवीर सावरकर जी की, तो महाराष्ट्र के जितने भी राष्ट्रवादी हैं, सावरकर ये नाम केवल एक नाम नहीं है, वो एक भावना है, इमोशन है। और सभी महाराष्ट्र, पूरे भारत भर के जितने भी राष्ट्रवादी हैं ना,
उनके साथ में ही उनके इमोशंस, उनकी भावनाओं के साथ में ये नाम जुड़ा हुआ है। और मैं तो सावरकर जी की ही भूमि से हूँ। आज से जितना मुझे याद है, ठीक 8 वर्ष पहले 2016 में मुझे जितना याद आ रहा है, मैं स्वतंत्रवीर सावरकर जी की जन्मभूमि पर गया था भगूर में। पहले तो उसके हालात बहुत ही जीर्ण शीर्ण थे, फिर बाद में 2014 में जब मोदी सरकार आई, उसके बाद में उसको एक प्रकार से रिनोवेट किया गया उस जगह को। हालांकि वो कोई बहुत बड़ा स्मारक है वहाँ पर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब जैसे आप किसी गली में जाते हैं, हर जगह सब जगह पर घर वगैरह है, छोटी सी ऐसी गली में से होकर के जाना पड़ता है। और जहाँ उनका जन्म हुआ था, उनका बाल्यकाल जहाँ पर गया था, जहाँ पर सावरकर जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरणा लेते हुए माँ भवानी के सामने ब्रिटिशों से भारत भूमि को मुक्त करने की शपथ ली थी, उसी जगह पर आज भी आप सावरकर जी की जन्मभूमि पर जब जाएंगे तो घर में जहाँ पर उन्होंने ये शपथ ली थी माँ भवानी के सामने, वो जगह अभी भी आप देख सकते हैं। तो मैं भी जब आज से 8 वर्ष पहले किस दिन गया था ये भी मुझे अच्छी तरीके से याद है। स्वतंत्रवीर सावरकर जी की जन्मभूमि को रिनोवेट करने के बाद में उसका जो लोकार्पण जिस दिन करना था ना, तो मनोहर पर्रिकर जी उस दिन आए हुए थे भगूर में। तो मुझे पता चला था, तो मैं वहाँ पर पहुँचा था। हालांकि तब तक तो पूरा कार्यक्रम पूरा हो चुका था जब तक मैं गया था, परंतु उस दिन मैं गया था वहाँ पर। अभी भी वो फ़ोटोज़ वगैरह मैंने उस समय लिए थे, और जितना मुझे याद है 2016 की ही वो बात, मतलब लगभग 8 वर्ष हो गए हैं। और बड़ा ही हृदय को शांति मिली थी मुझे वहाँ जाने के बाद में। तो अब ये जो कुछ भी मैंने बातें कही, जिस प्रकार से ब्रिटिशों के चंगुल से भारत भूमि को मुक्त करने के लिए बाल्यावस्था में उनके द्वारा ली गई शपथ, और उनके जीवन के अलग अलग जो पड़ाव है भारत भूमि के लिए, जो समर्पण का भाव है, जो राष्ट्रवाद की भावना है अखंड भारत के लिए, ये सब बातें अभी तो कम से कम ट्रेलर से लग रहा है कि उन्होंने फिल्म में शायद सही से दिखाई होंगी। मैंने जो पुरानी वीर सावरकर फिल्में देखी है, बीच बीच में कभी कभार दूरदर्शन पर उसे दिखाया भी जाता है, और बहुत पुरानी फिल्म है। जितना मुझे याद है अटल जी की सरकार के समय ही वो फिल्म बनकर पूरी हुई थी। 2001 में या 2 में उस फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया गया था। टैक्स फ्री भी उस समय जितना मुझे याद है उसे किया गया था। उसका मैंने रिव्यू किया हुआ है हमारे चैनल पर। जिन मित्रों ने नहीं देखा तो आप बस सर्च करना वीर सावरकर प्रतीक बोराड़े यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। 37 मिनट का करीब वो वीडियो है, परंतु अवश्य देखना। आज से करीब ठीक 5 वर्ष पहले मैंने उसका रिव्यू किया हुआ है। वो फिल्म भी बढ़िया बनी हुई थी, हालांकि वो किसी बिल्कुल डॉक्यूमेंट्री की तरह है, परंतु उसके माध्यम से अब भी आपको इतिहास के बहुत सारे पहलू जानने को समझने को मिलेंगे। तो उस फिल्म को तो आप बिल्कुल भी मिस मत करना, या कम से कम हमारा वो जो रिव्यू है वीर सावरकर फिल्म का वो आप अवश्य देखना। अब इतने वर्षों के बाद में पहली बार सावरकर जी के जीवन पर फिर से एक बार फिल्म बनने जा रही है। और दुख की बात देखिए दोस्तों, जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया, न्यौछावर कर दिया, उनके परिवार पर कितनी ज़्यादा अनगिनत यातनाएं उन्हें सहनी पड़ी। सावरकर जी के जो भाई हैं उन्हें भी काला पानी की सज़ा हुई थी, उनके परिवार को कितनी अनगिनत यातनाएं दी गई थी, परंतु इन सब बातों को भुला दिया गया और इतिहास का बिल्कुल तोड़ा मरोड़ा गया वर्जन, बस 2 नामों ने जैसे बस हमें आज़ादी दिलाई है, वो सब बातें पाठ्य पुस्तकों में हमें सिखाई गई, पढ़ाई गई। और इसके लिए कुछ बहुत बड़ा आपको कुछ इतिहास में अंदर घुसने की भी आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल कोई भी व्यक्ति ये बातें समझ सकता है कि ऐसा क्यों हुआ। जैसे कि मैंने कई बार बताया हुआ है, अवतार फिल्म तो आपने देखी होगी। पैंडोरा ग्रह, उस पर वाइट कॉलोनाइजर्स आते हैं, वो उस ग्रह की जो प्राचीन पूजा पद्धति है उसको नष्ट कर देते हैं और वहाँ पर प्राकृतिक संपदा को वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। अब ये केवल एक मैंने उदाहरण दिया, अब इसमें और थोड़ा सा आप सोचते जाइए। मान लीजिए वो वाइट कॉलोनाइजर्स वहाँ पर और ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं प्राकृतिक संपदा को, वहाँ के जो कुछ जो इतिहास है, शिक्षा व्यवस्था है, गुरुकुल पद्धति है, जैसे कि आप मान लीजिए वो उसको नष्ट कर देते हैं। और उसके बाद उनके द्वारा, वाइट कॉलोनाइजर्स के द्वारा वहाँ पर किए गए जो अत्याचार हैं ना, उन अत्याचारों को भुलाने के लिए वो वहाँ पर झूठा इतिहास वहाँ पर पढ़ाने लगते हैं। पूरी शिक्षा व्यवस्था को अपने कंट्रोल में लेकर के एक झूठी अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था शुरू कर देते हैं और वहाँ पर सो कॉल्ड फिर कुछ रिफॉर्म वगैरह की बातें करवाई जाती है, झूठा इतिहास पढ़ा कर कि तुम तो इतने घिनौने थे, 700 पैरों वाले थे, वगैरह वगैरह झूठी बातें वहाँ पर उस अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से उस ग्रह पर फैलाई जाती है। परंतु वहाँ पर जब बाद में एक क्रांति की ज्वाला जलती है
और उस क्रांति की ज्वाला के कारण जब उन वाइट कॉलोनाइजर्स को वो ग्रह छोड़कर जाने का जब समय आता है ना, तो वो क्या करेंगे? वो ऐसे कुछ लोगों को ढूंढेंगे जो उन वाइट कॉलोनाइजर्स के इशारों पर चल सकते हो, या उनके द्वारा पढ़ाया गया जो झूठा इतिहास है वो वहाँ पर आगे और वो स्प्रेड करते रहे। कभी ये बातें भविष्य में सामने ना आए कि उन वाइट कॉलोनाइजर्स ने कितने अत्याचार किए थे। उल्टा उस ग्रह पर रहने वाले लोग या आने वाली जो जनरेशन है उनके दिमाग में ये बातें जाए कि भाई तुम्हारे ग्रह की सभ्यता तो बहुत घिनौनी थी, उन वाइट कॉलोनाइजर्स ने आकर तुम पर उपकार किए। हाँ, तुम्हारे यहाँ पर तो बस भेदभाव था, यहाँ पर घिनौनी तुम्हारी परंपराएं थी, बहुत ही साफ सफेद वाली तुम्हारी सभ्यता थी, उन वाइट कॉलोनाइजर्स ने आकर तो उपकार किए। हाँ जैसे कि वो मिन्नल मुरली वाला ओपनिंग सीन मैंने आपको बताया था ना, वो स्टेज प्ले मजलूमों का मसीहा वगैरह, तुम्हारी सभ्यता तो क्यों नहीं थी, वो विदेशी आक्रांता सेवियर बन करके यहाँ पर आए थे मसीहा बन करके यहाँ पर आए थे। तो वामपंथियों का इतिहास की तरफ देखने का दृष्टिकोण ऐसा ही है, क्योंकि वही ब्रिटिशों के द्वारा तोड़ा मरोड़ा गया इतिहास वो बढ़ाते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि वाइट कॉलोनाइजर्स जब उस ग्रह को छोड़ करके जाएंगे तो वो क्या चाहेंगे कि जो झूठा इतिहास ब्रिटिश वाइट कॉलोनाइजर्स ने उस ग्रह पर फैलाया उसको आगे भी कंटिन्यू रखा जाए, और वो हमेशा इस ग्रह के जो लोग हैं वो मेंटली स्लेव बनकर रहे उन वाइट कॉलोनाइजर्स के, उनको ही अपना सर्वे सर्वा माने। बाहर से भले ही वो नावी या जो उस ग्रह के दिखे, परंतु अंदर से वो कन्वर्ट हो चुके हो, अंदर से वो वेस्ट के ही गुलाम हो। तो वो अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से मैकॉले ने भी इसी बात को ध्यान में रख करके वो बातें मैकॉले ने कही भी हुई है। तो ये सिस्टमैटिक वे में हुआ। जो असली क्रांतिकारी थे, जिन्हें हमारी सभ्यता हमारी संस्कृति की रक्षा की बातें की, उनको साइड कर दिया गया, उनको उनके ऊपर सांप्रदायिक होने का टैग लगा दिया गया। और बाकी आगे कैसे झूठा इतिहास वगैरह क्या है वो तो बातें किसी से छुपी हुई नहीं है। परंतु चलिए, ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि अभी कम से कम सही इतिहास हमारे सामने आ रहा है। परंतु दुख की बात यह है कि वो जो झूठा इतिहास है वो इतना अंदर तक धंसा हुआ है ना, कि अभी भी आप देख लीजिए सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, इधर उधर जहाँ पर भी इस फिल्म को लेकर के कुछ पोस्ट हो, ट्रेलर आदि वीडियो वगैरह किसी ने पोस्ट किया हुआ हो ना, उस पर देख लीजिए फेसबुक पर हाहा रिएक्ट करने वाले आपको ज़्यादातर कई सारे मिल जाएंगे लोग। मतलब अभी भी जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया देश के लिए, हाँ, उनके बारे में आप चर्चा भी करते हैं, पोस्ट भी करते हैं, बात भी करते हैं, तो उसके नीचे हाहा रिएक्ट आ जाता है, मजाक उड़ाया जाता है। बहुत समय लगेगा बदलाव के लिए इस मानसिकता में, परंतु कम से कम उसकी शुरुआत हो रही है। इस बात की मुझे बहुत बहुत प्रसन्नता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये कुछ बिल्कुल परफेक्ट फिल्म होगी, अभी भी ये तो मैं पहले देखना चाहूँगा कि इतिहास के साथ में तो कोई छेड़छाड़ नहीं है, ज़बरदस्ती का कुछ अलग ही तो उन्होंने सामने राष्ट्रवाद की बात करके पीछे कुछ और ही तो नहीं दिखाया। ये सब बातें तो थिएटर में जाने के बाद पता चलेंगी। अभी कम से कम ट्रेलर से तो मुझे ये फिल्म बढ़िया लग रही है, और मैं पर्सनली बहुत उत्सुक हूँ। पहले तो मेरे इसकी कोई उत्सुकता नहीं थी, उल्टा चिंता हो रही थी कि पता नहीं यार क्या होगा क्या नहीं, फिर से कोई मीडियोकर ऐसी कुछ फिल्म ना आ जाए चिल्ला चोट वाली। पर अभी कम से कम बढ़िया लग रहा है ट्रेलर, वेल मेड लग रही है फिल्म। मेरे मन में तो अभी एक्सपेक्टेशंस यहाँ से यहाँ पहुँच गए हैं इस फिल्म को देखने के लिए। बाकी आपको ये ओवरऑल ट्रेलर कैसा लगा, और क्या आप इस फिल्म को देखने के लिए उत्सुक है, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। हालांकि मुझे लगता है कि इस फिल्म को एक आध हफ्ता और ज़्यादा आगे बढ़ा देना चाहिए था, क्योंकि 15 तारीख को रज़ाकार भी आ रही है, बस्तर भी आ रही है। उन दोनों ही फिल्मों को देखने के लिए मैं और भी ज़्यादा उत्सुक हूँ, रज़ाकार और बस्तर के लिए। अब फिर उसके अगले ही हफ्ते ये एक और फिल्म आ जाएगी, तो बहुत ज़्यादा एक प्रकार से ये खिचड़ी हो जाएगी बॉक्स ऑफिस पर। तो इतना ज़्यादा एक साथ में खिचड़ी ना हो, एक हफ्ता और ज़्यादा इसको आगे अगर बढ़ा देते तो बढ़िया रहता है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आपके इस पर क्या विचार है मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।